नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र खुराना। दोस्तों, मुझसे कई लोगों ने पूछा कि हम इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम एनएससी यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्या हम एमसीएक्स यानी कि कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्या हम करेंसी में ट्रेडिंग करें, क्या हम एनसीडीएक्स में ट्रेडिंग करें। तो दोस्तों, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो इस मार्केट में जिन्होंने पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, उनसे मैं कहूँगा कि आप शुरुआत एनएससी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट से कीजिए। आप अभी फ्यूचर्स की तरफ मत जाइए। अभी आप 1 साल 2 साल इस मार्केट को समझिए, देखिए कि मार्केट में किस तरह से शेयर्स की मूवमेंट होती है, किस तरह से मार्केट्स में करेक्शन आता है, किस तरह से मार्केट्स ऊपर जाती हैं, किस तरह से नीचे जाती हैं। जब आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप फ्यूचर्स या एमसीएक्स या अन्य जगह करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट करने की सोचिए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लोग जानते नहीं होते हैं कुछ भी, और इस सीधा ही फ्यूचर्स के अंदर खेलना शुरू कर देते हैं और अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि फ्यूचर्स में सभी लोग पैसा गंवाते हैं। 80% लोग गंवाते हैं, 20% कमाते भी हैं। गंवाते वो लोग हैं जिन्हें समझ नहीं होती, या जो लोग जुआ खेलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और कमाते वो लोग हैं जिन्हें समझ होती है, एक्सपीरियंस होता है, हेजिंग क्या होती है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, जिन्हें समझ होती है। तो दोस्तों, मैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनसे कहूँगा कि आप सिर्फ अभी शेयर्स में और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। और जो लोग इस मार्केट में 1 2 3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अब वो फ्यूचर्स की तरफ या कमोडिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप शुरुआत में मिनी यानी कि जो छोटे लॉट होते हैं उनसे शुरुआत कीजिए। अभी आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ मत जाइए। छोटे लॉट्स, जब आप देखते हैं कि कोई मेटल अपने 52 वीक हाई के आसपास है, वहाँ पे आप एक छोटा लॉट सेल कीजिए, और छोटे लॉट के अंदर 5,000 रुपये या 4,000 रुपये तक आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए। अब रही बात कि क्या हमें सारा पैसा फ्यूचर्स या एमसीएक्स या करेंसी में लगा देना चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा नहीं। देखिए, अगर आप 6 7 8 लाख रुपया या जितना भी 5 लाख जो भी इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि 50% तो आप सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अच्छे शेयर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए। 25% आप कैश रखिए, और 25% से आप जहाँ भी कमोडिटी मार्केट या फ्यूचर्स, जहाँ भी, या करेंसी मार्केट, आप जहाँ आपको समझ आता है या ठीक लगता है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अपना सारा पैसा किसी भी एक मार्केट में मत लगाइए। आप ये मत सोचिए कि हम 100% पैसा जो है शेयर मार्केट में लगा देते हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल ही सेफ़ है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर भी जब डीप करेक्शन आ जाता है तो मार्केट 1 साल 2 साल तक उठती नहीं है। तो अगर आपने सपोज़ आपके पास 10 लाख रुपया है और आपने 10 का 10 वहाँ पे लगा दिया, तो आपकी जो रिटर्न है वो आनी आपको बंद हो जाएगी, और आपको लगेगा हमने तो अपना सारा पैसा फंसा दिया। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सबसे सेफ़ जो है वो शेयर मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे आप डिलीवरी बेस्ड बाइंग कर रहे हैं, और अगर आप बड़े शेयर्स में, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पैसा भी सेफ़ है। तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट सबसे ज़्यादा कीजिए।
20-30% से आप MCX या फ्यूचर्स या करेंसी, जहाँ भी आपको समझ है, आप वहाँ पे कीजिए। लेकिन वहाँ पर भी आपको बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करना है, आपको मार्जिन समझना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ लोग मार्जिन की कैलकुलेशन करते हैं और कमोडिटीज़ या फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं उन्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो फ्यूचर्स के अंदर या कमोडिटी मार्केट के अंदर कई बार एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देते हैं, मार्जिन को डबल कर देते हैं। तो अगर आपने स्पेयर पैसा नहीं रखा हुआ है तो आपको अपनी पोजीशंस काटनी पड़ जाएंगी, यानी कि स्क्वेयर ऑफ करनी पड़ जाएंगी। तो आप ये मत सोचिए कि जो मार्जिन एट प्रेजेंट चल रहा है वो कभी चेंज नहीं होता। कई बार कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें एक्सचेंज को लगता है कि इनमें सट्टेबाजी हो रही है, तो वो उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और कुछ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में तो 50% या उससे भी ज़्यादा तक मार्जिन बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप मार्जिन का भी ध्यान रखिए, और मार्जिन भी चेंज हो सकता है, इस बात पर भी आप थोड़ा स्पेयर पैसा रखिए बचा के। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।